दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इरेडा के सीएमडी की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। इस बयान के क्या मायने उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ बाजार को लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है बाजार में। क्या आने वाले समय बाजार में एक तूफानी तेजी आने वाली है या फिर अभी गिरावट की संभावना बन रही है? और वैसे इरेडा के स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, तो क्या गिरावट अभी भी बाकी है या फिर यहाँ से एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है? क्या निचले लेवल में खरीदारी का यह बिल्कुल सही मौका है? इन सारी बातों के और इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो फ्राइडे को बाजार में गिरावट हुई थी। बीएसई सेंसेक्स 72,643 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 453 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.62% गिरा बीएसई सेंसेक्स। और नतीजा ये रहा कि इरेडा में भी गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल निगेटिव ही हुई 130 पर, और थर्सडे की जो क्लोजिंग थी वो 132 के आसपास थी। परंतु दिन में ऐसा नहीं है कि पूरी गिरावट ही रही, कुछ तेज़ी बनने की संभावना बनी क्योंकि 133 का इंट्राडे में हाई भी बना। लेकिन जैसे कि देखें तो हर ऊपर के लेवल पे दबाव में रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बिकवाली की कोशिश करते हैं और ऐसे में स्टॉक फिर 126 का इसने लो बना दिया, तो काफ़ी नीचे आया। लेकिन अंत में क्लोजिंग 128 के आसपास रही है, जहाँ पे 2.72% की गिरावट हुई। तो स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लगातार गिरा है। काफ़ी भारी लोगों को लॉस हुआ जिसने ऊपर के लेवल में खरीदारी की है। अब इसकी परफॉर्मेंस से समझ ही सकते हैं। 11 मार्च को स्टॉक 141 के आसपास था, जहाँ पे 4.6% की बड़ी गिरावट हुई। 12 मार्च को स्टॉक आ गया 134 के आसपास 5% के लोअर सर्किट के साथ। फिर 13 मार्च को बाजार में जब तूफानी गिरावट मची, यहाँ पर भी 5% की सर्किट लिमिट थी, तो बिल्कुल 5% का लोअर सर्किट लग गया और स्टॉक आ गया 127 के आसपास। फिर 14 मार्च को स्टॉक में कुछ बाउंस बैक दिया, 132 के आसपास फिर आया। जब बाजार सारे रिकवर किया तो इस पर भी 3.9% यानी लगभग 4% के आसपास की तेज़ी बनी। लेकिन ये तेज़ी रह नहीं पाई। 15 मार्च को फिर गिरावट हुई, स्टॉक 128 के आसपास आया, जहाँ पे 2.7% की गिरावट हुई। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है और ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। काफ़ी लोग हैं जो 200 के ऊपर खरीदारी कर चुके हैं, उनको बहुत ही ज़बरदस्त लॉस हो रहा है। तो इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी कर ली है बाजार में पिछले कई महीनों के बाद। देखते हो कि मार्च में अब तक 40,710 करोड़ के शेयर इन्होंने खरीद लिए और बॉन्ड्स बाजार में भी 10,383 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया है। यानी इस समय जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो बाजार में भरोसा करें, इंडिया के बाजार उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसे में विदेशी निवेशक जम के खरीदारी करें हमारे शेयर बाजार में। तो मार्च के पहले अगर देखें तो फरवरी महीने में आप देखो नया इन्वेस्टमेंट 1,539 करोड़ का किया था एफपीआई ने, और जनवरी महीने में उन्होंने 25,743 करोड़ के शेयर बेचे थे। तो फरवरी से उन्होंने बाजार में खरीदारी शुरू की है और मार्च में काफ़ी जम के खरीदारी की है। सिर्फ बाजार में पैसे नहीं लगा रहे बल्कि वो बॉन्ड बाजार में भी काफ़ी अच्छा निवेश कर रहे हैं। करीब 10,383 करोड़ का निवेश किया है। तो बॉन्ड बाजार की बात की जाए तो जो रिपोर्ट निकल गया है ब्लूमबर्ग की, उनका कहना है कि इस साल अगले साल 31 जनवरी से भारतीय बॉन्ड को इमर्जिंग मार्केट यानी ईएम लोकल करेंसी गवर्नेंस इंडेक्स में शामिल करने की घोषणा की गई है और इसी के चलते एपीआई बॉन्ड बाजार में पैसा लगा रहे हैं। और इससे पहले बॉन्ड बाजार में फरवरी में 22,490 करोड़ रुपीज़ और जनवरी में 19,836 करोड़ रुपए, दिसंबर में 18,302 करोड़ रुपीज़ निवेश किया गया था। तो कुल मिला के अभी तक एफआई ने बाजार में 16,505 करोड़ का निवेश ऑलरेडी कर लिया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त निवेश आ रहा है इस समय बाजार में। अब इसी को लेकर तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के वीके विजय कुमार, उनका कहना है कि एफपीआई अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल में बदलाव की वजह से अपनी रणनीति बदल रहे हैं। चूँकि अमेरिका में बॉन्ड पर प्रतिफल फिर से बढ़ गया, यानी उसका चार्ज बढ़ा दिया गया है, इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में एफपीआई फिर से बाजार में बिकवाली कर सकते हैं, यहाँ से निवेश निकाल सकते हैं। और मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च के एसोसिएट की तरफ से देखें तो हिमांशु श्रीवास्तव ने भी कहा है कि जो ग्लोबल मार्केट में इस समय जो परिदृश्य है उसमें सुधार की वजह से ही एफपीआई भारत जैसे बाजार में अपना रुख कर रहे हैं और करेक्शन भी आया, इस वजह से उनको एक अच्छा मौका मिला खरीदारी का।
तो कुल मिला के बाजार की अच्छी खबर है, लेकिन इरेडा में काफ़ी बड़ी करेक्शन हुई है और ये इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये रही कि आईपीओ में बहुत ज़बरदस्त तूफानी तेज़ी ऑलरेडी पहले बन चुकी है। अब इसी को लेकर इरेडा के सीएमडी की तरफ से लेटेस्ट जो बयान निकल कर आया है उसमें उन्होंने खुल के आईपीओ की सक्सेस स्टोरी के बारे में अपनी बातें बताई है। तो गुरुग्राम में देख दो कि सैटरडे के दिन कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी मीट हुई है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की। इसके दौरान प्रदीप कुमार दास की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि इरेडा का जो आईपीओ लाया गया था वो पूरी तरह से सक्सेस हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो अचीवमेंट हमारा है उसमें देख दो कि गुड गवर्नेंस और स्ट्रॉन्ग बिजनेस, हमारे फंडामेंटल्स और हमारे कल्चरल वैल्यू और हमारा बिजनेस जो मॉडल है, साथ में जो हमने अलग अलग कोलैबोरेशन किए और ग्रीन एनर्जी में हम तेज़ी से जो कारोबार को आगे बढ़े, उसकी वजह से हमारा जो आईपीओ है वो पूरी तरह से सक्सेस रहा और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। आईपीओ के सक्सेस होने में सिर्फ हमारा योगदान नहीं बल्कि हमारी जो वर्क फोर्स है उनका भी बड़ा योगदान है। उन्होंने जो जिस तरह से मेहनत की उसका नतीजा देखने को मिला। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि प्रदीप कुमार दास की तरफ से कहा है कि इससे पहले 2 बार हमने आईपीओ लाने की कोशिश की, अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन जब आईपीओ लाया गया तो उसने बहुत ही शानदार हमें एक प्रदर्शन करता हुआ आईपीओ दिखाई दिया और इसके पीछे वजह हमारा जो बिजनेस ग्रोथ है काफ़ी शानदार है और जिस तरह से हमारा बिजनेस बढ़ रहा है यह आने वाले समय में हमारे लिए बहुत सारी राह आसान करता हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी के पास 37 ईयर का एक्सपीरियंस है और ग्रीन एनर्जी का 100% इनका पोर्टफोलियो। कंपनी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे, आने वाले समय सब्सिडीज कंपनी भी बनाने जा रहे हैं, जिससे जो प्रधानमंत्री की जो मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है सोलर की, उसका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। रिटेल सेगमेंट में कंपनी आगे बढ़ना चाहती है। तो ये सारी बातें साबित करिए कि इसका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन इस समय जो प्राइस काफ़ी बड़ी है तो कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके फंडामेंटल भी देखें तो बहुत ही अच्छे हैं। मार्केट कैप 34,605 करोड़ के आसपास है और ये मिड कैप कैटेगरी में आ चुकी है कंपनी। करंट प्राइस की 129 की है। लो इसका देखें तो 50 रुपीज़ है जो आईपीओ में लिस्टिंग हुई थी वो प्राइस, और 30 रुपीज़ का आईपीओ था। हाई प्राइस बनी है 215 की और उस हिसाब से देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, यानी अभी इसमें ज़्यादा गिरावट की संभावना तो नहीं दिख रही है। लेकिन बाजार अगर गिरा है लगातार तो स्टॉक नीचे भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ से स्टॉक में खरीदारी का अच्छा मौका बनता है। यहाँ पे इसका ROC 8.17% है और यहाँ पे इसका ROE 15.4% है और इसकी फेस वैल्यू देखें तो 10 है। तो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। साथ में अगर रिजल्ट देखें तो बहुत ही बेहतर है कंपनी के, लगातार इनका रिवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। सेल्स के देख सकते हो दिसंबर 2022 में जहाँ पे 869 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 तक 1253 करोड़ तक पहुँच गया और लगातार हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। आप देखें तो दिसंबर 2022 में जहाँ पे 240 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 394 करोड़ तक पहुँच गया है, यानी काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ा है और पिछले कुछ क्वार्टर से देखें तो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो दिसंबर 2022 में जहाँ पे 201 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था, वो दिसंबर 2023 में 336 करोड़ तक पहुँच गया है और हर क्वार्टर में आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है और कंपनी का जो NPA है सबसे बड़ी बात वो भी कम हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो नेट NPA है 2.03% था दिसंबर 2022 में, वो देख लो कि सितंबर 2023 तक 1.65% के आसपास आ गया है। ये बड़ी बात है। तो काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी अपने NPA को भी कम करी है, यानी अंदर से कंपनी की मजबूती ये बिल्कुल दिखाई दे रही है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय एंट्री ना करें, थोड़ा बाजार में इसको सेटल होने दे और बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल बना हुआ, रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिकवाली कर रहे। अभी बड़े फंड हाउस इतना बिकवाली नहीं कर रहे। एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 138 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 128 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और हुई तो 117 तक जाने की संभावना है। तो पहला सपोर्ट टूट चुका है, सेकंड सपोर्ट के आसपास स्टॉक है। अब तीसरा सपोर्ट आप देख ही सकते हो 117 के आसपास दिखाई देगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 159 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 170 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार 170 को पार कर लिया तो फिर 179 यानी 180 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के एक बार 150 को पार करना जरूरी है। 150 पे पार होते ही फिर ये 200 तक जाने की इसकी संभावना बन जाएगी। अभी थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आपको इसमें एग्रेसिव खरीदारी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट इसका बहुत अच्छा है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।